अपनी मोहर न लगाते। रांची से धीरेन्द्र पुंडलीर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पे अगर हम जेल के अंदर की बात करें तो लालू प्रसाद यादव और मधु कोड़ा साथ होंगे, और जैसा कि जिस संयोग की बात मैं सुबह आपसे कह रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको लगता है धीरेन्द्र की ये एक बहस शुरू हो गई है और हम भी ये सवाल चला रहे हैं कि इस बात पे चर्चा जरूर होगी कि गलत काम किया जाएगा तो उसका सबक एक ना एक दिन उसकी सजा जरूर होनी है। देखिए रमेश, ये बड़ी चीज है कि एक साथ आप देख रहे हैं दो मुख्यमंत्री गए हैं लगातार 17 साल। उन्होंने हर उस कानून के अंदर जो उनको अधिकार प्राप्त है उसका तो इस्तेमाल किया ही, उन्होंने दूसरी गलियां भी इस्तेमाल की। ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस को हैम्पर करने की कोशिश की गई लगातार। ये सीबीआई को भी मालूम है। ये एक इस देश के लिए चारा घोटाला सिर्फ एक घोटाला नहीं है, सिर्फ 900 करोड़ का एक घोटाला नहीं है। ये दिखाता है किस तरह सिस्टम किस तरह करप्ट हो गया था, किस तरह से पूरा सिस्टम एक सिनर्जी बनाकर किस तरह आम जनता का पैसा लूट रहा था। तो ये मेजर चीज थी और इतना बड़ा फैसला आना ना रमेश। प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के नेता इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। उसके उन मामलों में भी ऐसे ही निर्णय आएंगे, लोगों की ये प्रतीक्षा है। टुडे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, ex Chief Minister, Congress, former Chief Minister of Bihar, Jagannath Mishra, and JDU Member of Parliament Jagdish Sharma have been sentenced from 4 years to 5 years. They were convicted 2 days ago, and today's decision is the next step of that legal process. BJP thinks that this is very important milestone in the fight against corruption. The whole country was up and against the corruption. They wanted results. And today, the legal process has reached to a destination. We welcome this decision. But now people are waiting eagerly for next stage of verdicts in various bigger scams like the CWG, 2G, coal. They are the monumental corruption. And people are eagerly waiting for the verdict on these cases also. Because unless a clear message is delivered. तो प्रकाश जावड़ेकर का ये कहना है कि ये जो फैसला आया है इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ और बड़े फैसलों का भी इस देश को इंतजार है, जिसमें उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का जिक्र किया, 2G स्कैम का जिक्र किया। यानी कहीं ना कहीं ये आकलन करने की कोशिश की गई है अजय कि तत्काल 2014 इलेक्शन तक किसका ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। जाहिर तौर पे अब तक तो कांग्रेस का ही दिखाई दे रहा है। अजय, नुकसान अगर आप देखें तो आरजेडी का हो रहा है मेरे हिसाब से। आप देखें तो वो जो कि ड्रामा नजर आता था इलेक्शन में, जो एक ट्रांसलेट करने की जो कोशिश होती थी, वो जब तक फिजिकल कांटेक्ट ना होता है, ट्रांसलेशन वो इलेक्टर्स का बहुत मुश्किल होता है। आप मैसेज देंगे, आपके साथ के लोग हैं, क्या जरूरी है कि जो आपके साथ बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो दूसरे बड़े नेता वेटरन जिसको कहा गया, जो मजबूरी में आपके साथ थे, आपके पॉपुलर वोट्स के कारण, आपके जिसको कहते हैं कि इलेक्टोरल ड्रामा जो आप करते थे, जिसके कारण लोग आपके साथ खींचे आते थे, आपकी रैली में लाखों की भीड़ होती थी, वो सारी चीजों को जब नहीं देखेंगे, इलेक्टर्स नहीं देखेगा तो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। खासकर आपको याद होगा कि जो उपचुनाव जीता आरजेडी ने, प्रभुनाथ सिंह जो जीते और उनके सिटिंग मिनिस्टर को एक बहुत ही ह्यूज मार्जिन से हरा, 1 लाख से ज्यादा जेडीयू के कैंडिडेट को। उसके बाद ये प्रोस्पेक्ट्स लगा कि हो सकता है कि नीतीश कुमार का जो वहां पर दावा है या जो उन्होंने पब्लिक को अपने पीछे जोड़ा, वो कहीं ना कहीं मुतलस में टूट रहा है, और लालू प्रसाद यादव का कम से कम लोकसभा चुनाव में एक बेटर प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा था। आपको लगता है उनके ना रहने से? देखिए मैं रमेश आपको बताता हूं कि उनका जो स्टाइल ऑफ इलेक्शनरिंग था, कैंपेनिंग था, वो बहुत हद तक लोगों को पसंद आता था। लोग उनको सुनते थे। उनके जो बड़े चुटकिले टाइप के, गवई टाइप की जो बातें होती थी ना, जो एकदम सीधे आपके अंदर तक बात पहुंचाती थी, वहां पर जो मतलब वो उनके रैली में आप जाकर देखते
तो वो अपनी रैली से एकाएक उनको नजर आ जाता था, कुछ दूर पे कोई नजर आ गया तो उसको खड़ा कर देते थे, वो गरीब है गुरुआ, कहते थे गरीब गुरुआ के साथ हम हैं। वो जो एक कनेक्ट की बात थी, यानी वो फिजिकल कनेक्ट होता है ना, वो आरजेडी के साथ आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बहुत दिक्कत मिस होने जा करेगा। रही है। दुबे साहब, आप पे एक नैतिक दबाव बन गया है देश की राजनीति में। अब हर कोई नीतीश कुमार को इस नजर से देखेगा, राहुल गांधी को भी, कि अब किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप टिकट नहीं देंगे, अपना प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, न विधानसभा में, न लोकसभा में, न जिला पंचायत में, जिसके ऊपर चार्जेस हों, आईपीसी के तहत क्रिमिनल चार्जेस हों। आपको लगता है ये नैतिक दबाव अब आप पे बन गया, क्योंकि आपने कहा कि साहब आप हम पे नहीं बना, ये एक पार्टी की नहीं, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों मैं बाकियों की, मैं तो आपकी बात कर नहीं, लेता हम पे भी है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों पे भी है, क्योंकि इस समय जिस तरह से माहौल बना है, और इसका सारा श्रेय मैं देश के युवाओं को देना चाहता हूँ। राहुल गांधी को नहीं देंगे। देखिए, ये व्यक्तिगत तौर पे आप सवाल मुझसे न पूछे, ज्यादा अच्छा। आपने कहा राहुल गांधी के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, आप उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते। आपको बता दूं रमेश जी, आप राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं देना चाहते। मैं तो क्रेडिट नीतीश जी को देना चाहूंगा। इसमें सबसे ज्यादा युवा आज पूरे देश में है। आप एक सर्वे करिए तो 35 से 40% के बीच हमारे बिहार के युवा हैं। आज बिहार सबसे ज्यादा युवा राज्य है। आज आपको ये जानकारी, उनके पास रोजगार के क्या चांसेस है, कितनी इंडस्ट्री आपने लगाई, कितनी इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत हुई है। अब मैं वहां की शुरुआत करिए, आप शुरुआत के पहले ही आपको बुराई क्यों दिखती है हर जगह? कुछ अच्छी चीज भी हुई है, हम अच्छी चीजों को क्यों नहीं प्रोपगेट करते, आगे ले जाते, इन सभी कमियों को सुधार कर हम आगे बिहार ले जाते। दुबे जी, कुछ अच्छा हो तो जरूर प्रोपगेट किया जाना चाहिए, पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मैं खुलकर नहीं आपको बताना चाहता, क्योंकि फिर यहाँ पर आप कहेंगे कि अजय जी, आप देखिए, आप तो बहुत जानकार हैं, आप सारी चीजों को जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप रखते हैं सारी चीजों को। आपने उस बिहार को तो जरूर देखा होगा ना, जिस बिहार में जब ट्रेन से बैठते थे तो कहते थे कि भैया अगर 2000-10,000 रुपया जेब में है तो वो कहीं। दुबे साहब, आपके पास एक लैंड रिफॉर्म, आपके पास एक लैंड रिफॉर्म की रिपोर्ट पड़ी हुई है, जो आपके मुख्यमंत्री ने किसी को चेयरमैन बना के रखी थी। आपने कहा वो लैंड रिफॉर्म आप लागू करेंगे। वो रिपोर्ट का क्या हुआ, इस हिंदुस्तान को उसका पता भी नहीं लगा। देखिए वो कहाँ है? देखिए वहाँ शुरुआत हुई है, वो रिपोर्ट और आपको ये सारी चीजें आप हमसे पूछेंगे तो हम वहाँ पे तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है नहीं कि आपको रिपोर्ट ला के अभी दिखा दें क्या हुआ है। तो है। बिल्कुल, तो जो वहाँ पे जो शुरुआत हुई है उसको होने दीजिए, आप प्रतीक्षा करिए। और जिस हिसाब से हमने वहाँ काम शुरू किया और काम हो रहा है और दिखने लगा, अब एक दिन में तो हमारे पास जादू की छड़ी है नहीं, वो बड़े लोग सहयोगी राशि से मेरे साथ जुड़े, लेकिन हमने शुरुआत करी है वहाँ। जैसा कि अजय यहाँ पर कह रहे थे कि जो ट्रांसलेट करने की ताकत लालू प्रसाद यादव में थी, वो आरजेडी के किसी और नेता में नहीं है। और दूसरा, लालू प्रसाद यादव आज इस मामले के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने सेकेंड लाइन लीडरशिप को कभी पनपने ही नहीं दिया। यही हाल नीतीश कुमार जी का भी है। धीरेन्द्र, मेरी आवाज आप तक आ रही है? धीरेन्द्र, मेरा सवाल, लगता है धीरेन्द्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो हम आपको बता दें कि लालू यादव को 5 साल की सजा का ऐलान और 25 लाख का जुर्माना हुआ है। एक आखिरी सवाल दुबे साहब, मैं जाते जाते जरूर आपसे पूछूंगा। मेरे पास जो फेहरिस्त है उसके मुताबिक लोकसभा में 72 सिटिंग एमपीज जो हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें बीजेपी के 18 है जो आज विरोध कर रही है, कांग्रेस के 14, एसपी के 8, एआईएडीएमके के 4, जेडीयू के 3, सीपीआईएम के 2 और 17 जो टेंटेड एमपीज हैं वो स्मॉलर पार्टीज के हैं। आपके भी 3 इसमें हैं। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल ये है कि आपको लगता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि देश की पॉलिटिकल पार्टीज को अब ये खुद तय करना चाहिए कि आप किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट ना दें जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हो, और आप पे ये नैतिक दबाव ज्यादा है क्योंकि आपने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आवाज उठाई? रमेश जी, इसमें 2 चीजें बहुत समझने वाली बात है। अगर चार्जेस लग जाने से, मानिए कि लालू जी पे भी चार्जेस थी, आज अगर कोर्ट उनको एक्विटल कर देती तो अब के बाद लालू दोषी हुए हैं, आज जो सजा आई है। वैसे ही जो पॉलिटिकल पार्टियां, उनके पास भी एक आज जो नई पीढ़ी आ रही, मैं एक बात कहता हूं, एक नौजवान होने के नाते ये बात कहता हूं कि नई पीढ़ी चाहती है कि बिल्कुल पॉलिटिक्स क्लीन हो, और आम आदमी भी नई पीढ़ी के साथ है। वो कहीं ना कहीं उस पर दबाव है, अब राजनीतिक पार्टियों में बहुत ज्यादा दबाव है कि वो अच्छे लोगों को लेके आए और एक अच्छा आदर्श समाज
आज के सामने रखें। अगर ऐसा नहीं होता तो जो आप परिवर्तन देख रहे हैं राजनीतिक में, इतनी जल्दी जो चीजें निकल के आ रही, ये चीजें आज शायद नहीं होती। और चलिए दुबे साहब, बिल्कुल जरूर रखें। और यहाँ पर हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बस एक सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं, क्या लालू यादव की सजा भ्रष्ट नेताओं के लिए एक बड़ा सबक होगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें NN स्पेस देकर वोट करें, और अगर जवाब ना है तो यही प्रक्रिया को दोहराएं और हमें 53636 पर भेज दें। हम अपने कार्यक्रम में आपके जवाब